इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल चंद एवं श्रीमती सुशीला देवी, श्री जितेंद्र कुमार एवं श्रीमती मंजू जैन, श्री सत्येंद्र जैन एवं श्रीमती आशा जैन, श्री विनोद कुमार एवं श्रीमती कविता जैन, श्री विशाल जैन एवं श्रीमती हनी जैन, श्रीमती नीता, श्री मुकेश, श्रीमती सोनम, श्री आशीष, मनोज, सौरभ, संदेश, प्रतीक, प्रांशु, शालिनी, श्रीन एवं अभियान बसवा वाले। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंजुम और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान के जिला दौसा बसवा स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र काला बाबा मंदिर में परम पूज्य सराकोद्धारक षष्ठ पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 2 से 7 दिसंबर तक श्री 1008 श्रीमद जिनेंद्र जिन बिम 24 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, वेदी प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके मध्य भक्तों ने 6 और 7 दिसंबर को प्रभु भक्ति के साथ ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक की क्रियाओं का आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, हम और आप भी देखते हैं इस महोत्सव के आखिरी यानी तृतीय एपिसोड के पावन दृश्य। राजस्थान के जिला दौसा बसवा स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र काला बाबा मंदिर में 2 से 7 दिसंबर तक सराकोद्धारक षष्ठ पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 श्री मद जिनेंद्र जिन बिम 24 पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, वेदी प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके 5वें और 6वें दिन यानी 6 और 7 दिसंबर की शुरुआत में सर्वप्रथम श्री प्रकाश चंद जी पुष्पा देवी ढोलिया छिगोलिया वाले जयपुर द्वारा प्रभु के जलाभिषेक एवं शांति धारा के साथ की गई। ओम श्री शांतिनाथा चामरोजल जल सत्पराति हरमंता चामरोजल सत्पराति हरि शोभन पद रेमलोर बीज सर्वदा शांति ग्रह नमः सर्व शांति। ओम श्री शांतिनाथा सिंहासन सत्पराति हरमंता सिंहासन सत्पराति हरि शोभन पद घिमलोर बीज सर्वदा शांति ग्रह नमः सर्व शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा भामंडल सत्पराते अमनता भामंडल सत्पराते रशोभन पद झुमलर विजय सर्वदा शांति करे नमः सर्व शांति। शांति धारा करने के बाद पांड्या जी के मंदिर जी में मूल नायक श्री चंद्र प्रभु की प्रतिमा श्री विजय कुमार पाटनी कलकत्ता वाले व दूसरी प्रतिमा श्री कमल चंद जी बड़जात्या बनवा वाले एवं तीसरी प्रतिमा श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी पांड्या परिवार द्वारा विराजमान करने का सौभाग्य मिला। वहीं प्रभु की वेदी पर छत्र भी चढ़ाया गया। प्रभु को विराजमान करने के बाद महोत्सव में बेनाड़ा परिवार आगरा वालों को महामुनि 108 आदिनाथ जी की प्रथम आहार विधि संपन्न कराने का सौभाग्य मिला। हाथ कमंडल बगल में पीछे मन में संयम धार, चले मुनिराज चले मुनिराज चले मुनिराज चले मुनिराज। पड़गाहन को हम है खड़े, पड़गाहन को हम है खड़े, मन में भरे श्रद्धान, द्वारे आए हैं मेरे मुनिराज चले मुनिराज। महामुनि आदिनाथ को आहार देने के बाद अवसर आया गुरुदेव के श्रीमुख से प्रवचन श्रवण करने का, जिसे श्रवण कर श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। यह जिनेंद्र प्रभु की वाणी के द्वारा ये संसार क्या है, ये संसार दुख में है, चहु गते दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंचे करे हैं, सब विद संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। संसार में सब दुखी है, कोई संसार में सुखी नहीं है। सुखी है तो जिन्होंने राग देश मोह का त्याग करके आदिस्वर की तरह जिन्होंने सारे आरंभ प्रज्ञा का राजपाट का त्याग करके और
शुक्ल ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान को लेके बहुत तरह की भ्रांतियां हैं। और भ्रांतियां एक है कि जिस जीव का जिस समय जैसा होना होगा सब निश्चित है। वे पंक्तियों का मिसयूज किया, जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी बीरारे, अनहोनी नहीं कबहू होसी काए होत अधीरा रे, काए होत अधीरा रे। जिसका जिस समय जैसा होना होगा वैसा होगा। हमारी भारतीय संस्कृति इस बात को मानने तैयार नहीं है। और जैन दर्शन श्रवण संस्कृति में सब चीजें निश्चित नहीं है। कुछ चीजें निश्चित हैं तो कुछ चीजें अनिश्चित हैं। आज बहुत तरह की भ्रांतियां लोगों के जीवन में है और अनेक भ्रांतियों में एक काल सर्प योग, जिसे देखो सबको काल सर्प लग गई। प्रवचनों के बाद महोत्सव में गुरुदेव ने भक्तों की जिज्ञासा का समाधान किया। वे तो सूर्य डूबने से एक मुहूर्त पहले और जो सामान्य लोग हैं ये रात्रि भोजन त्याग अभी तक तो धर्मग्रंथ बोलते थे। महाभारत में वस्त्र पूतम जलम पवेत, पानी को छान के पियो सूर्य के प्रकाश में। अब मेडिकल साइंस और वैज्ञानिक ये दिन में जो भोजन किया जाता है अच्छी तरह से हजम होता है और रात्रि में खाने से कई तरह की बीमारियां होती हैं। दिन में हमें वृक्ष से ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए सूर्य माने अंधेरे होने से पहले पहले, अब टाइम तो क्या है कई बार बदलते रहते हैं। तो महाराज जी आजकल हर अखबार में सूर्यास्त का समय दिया होता है। जैसे आजकल 5:35 यहाँ सूर्य डूबता है। अब कितने बजे तक हमें, क्योंकि लोग बाग 6 साढ़े 6 तक खाते रहते हैं महाराज जी। नहीं, ये बात जरा जब स्पष्ट तक हो जाए अच्छी तो तरह अच्छा से होगा। सूर्य का प्रकाश है उसी के अंदर हमें भोजन करना चाहिए। और किस कारण यह जीव गूंगा हो जाता है? जो अश्लील चर्चाएं करते हैं, जो अपशब्द का उपयोग करते हैं, जो गालियां ज्यादा देते हैं और उस वाणी का दुरुपयोग करते हैं, दूसरों की मजाक हंसी उड़ाते हैं, ऐसे लोग दूसरी पर्याय में गूंगे होते हैं। हे आचार्य परमेष्टि, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। गर्भपात जैसा घिनौना कृत्य करने से क्या फल मिलता है? जो गर्भपात महान पाप है, धार्मिक दृष्टिकोण से सभी धर्मों में इसे महान पाप माना है। सर्पणी तो अपने बच्चों को खा जाती है। इस कलयुग में माता पिता ही जो रक्षक थे वे भक्षक बन रहे हैं। दूसरा, मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें, जो एबॉर्शन गर्भपात कराते हैं पूरे जीवन भर तक कई प्रकार की बीमारियों से शिकार रहते हैं। अरे कली खिलने के बाद तो हत्या की धारा, और कली खिल नहीं पाती है और आप पहले ही ऐसे लोग महान पाप का बंद करते हैं। और जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कार्य किया हो, कराया हो, उन्हें किसी विशिष्ट आचार्य से प्रायश्चित लेके शुद्धि करना चाहिए, जो अपनी संतान के नहीं हुए। जिज्ञासा समाधान करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने हाथों में पूजा की थाल लेकर प्रभु और गुरुदेव की आरती उतारी। दीपक लेकर आरती करो, बाजे छम 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 छमाछम, बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो, बाजे छम छम छम। जय हो जय हो।
आरती करने के बाद महोत्सव में रात्रि काल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे देख भक्त आनंदित हो उठे। बनवारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी के मिलने सुदामा गरीब गया है, न जाने कहाँ से भटकते भटकते, न जाने कहाँ से भटकते भटकते महलों के वो करीब आ गया है, महलों के वो करीब आ गया है। सुदामा इतने दिन कहाँ रहे सुदामा, देखत दीन दयाल दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर आती को हाथ लगाना, आंसुओं से चरणों को धोए, को चरणों को धोए। तीसरा ग्रास उठाया कान्हा ने, रुक्मण ने रोक लिया। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं और जैन कहलाए हैं। तुम अपने आप में सबको मिलाने की कोशिश करो, तुम कम हो रहे हो, संख्या बढ़ाओ। जैन धर्म तुम्हारी आवश्यकता है, जब तक सूरज चांद रहेगा जैन धर्म तेरा नाम रहेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद महोत्सव में स्वागत सम्मान का आयोजन किया गया। वहीं 6 व 7 दिसंबर के वात्सल्य भोज की व्यवस्था माणक चंद जी, ललिता देवी सौगाणी, जामजोली वाले जयपुर एवं श्री अशोक कुमार जी, अभय कुमार जी द्वारा की गई। इसके बाद महोत्सव में आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत पर ध्यान रूढ़ मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी उनका शरीर कपूर की भांति हवा में विलीन हो गया, जिसका महोत्सव में बैठे सभी भक्तों ने दर्शन कर जीवन को पुण्यशाली बनाया। इस अवसर पर अग्निकुमार देवो द्वारा आदिनाथ भगवान के नखकेशों की संस्कार विधि संपन्न कराई गई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अर्हन्त इदं शान्तिधारा गृहीतो गृहीतम् अर्हं नमो भद्रं बन्धुजतां शान्तिधारा निपातयामि शान्तिकर्तभ्यां स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं पुष्पांजलि प्राचलम् गृहीतं गृहीतं नमो रहतभ्यो धात्री धीर्वीप्सित फलदीप्य स्वाहा इति पुष्पांजलिं क्षिपामि। तत्पश्चात भक्तों को एक बार फिर गुरुदेव की पवित्र वाणी श्रवण करने का सौभाग्य मिला, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को मोक्ष कल्याण के बारे में समझाया। मोक्ष की जितनी वैज्ञानिक चर्चा जैन दर्शन में आपको मिलेगी, शायद अन्य दर्शनों में दुर्लभ है। हर दर्शन की अपनी विशेषता है और विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं मोक्ष को लेकर के। वे सारे दार्शनिकों की बात करने का तो यहां समय नहीं है, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं कुछ दर्शन भक्त भक्त रहेगा, भगवान भगवान रहेंगे। और जैन दर्शन कहता है हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। ये जैन दर्शन की बहुत बड़ी मौलिकता है। दूसरी बात, एक बार जो मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वे बार बार संसार में जन्म मरण के कष्ट नहीं। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद विश्व शांति महायज्ञ किया गया, जिसमें इंद्र इंद्राणियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के साथ महायज्ञ में पूर्ण आहुति देकर मंगल कामना की। विश्व शांति महायज्ञ के बाद प्रभु की प्रतिमाओं को गाजे बाजे के साथ जुलूस के द्वारा मंदिर जी लाया गया, जिसमें श्राविकाओं ने भी मंगल कलश लेकर भाग लिया।
फिर इसके बाद मंदिर जी में विधि पूर्वक प्रभु की प्रतिमाओं को वेदी पर विराजमान किया गया। दर्शकों, अभी आपने देखा कि राजस्थान के जिला दौसा बसवा स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र काला बाबा मंदिर में 2 से 7 दिसंबर तक चले प्रभु के पंच कल्याणक का भक्तों ने भक्ति में मग्न होकर आनंद उठाया और परम पूज्य सराकोद्धारक षष्ठ पट्टाचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में प्रभु को वेदी पर विराजमान किया। साथ ही विश्व शांति महायज्ञ में पूर्ण आहुति देकर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। तो दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का, तो मुझे दीजिए आज्ञा। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही धर्म प्रभावना कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे श्री विमल चंद एवं श्रीमती सुशीला देवी, श्री जितेंद्र कुमार एवं श्रीमती मंजू जैन, श्री सतेंद्र जैन एवं श्रीमती आशा जैन, श्री विनोद कुमार एवं श्रीमती कविता जैन, श्री विशाल जैन एवं श्रीमती हनी जैन, श्रीमती नीता, श्री मुकेश, श्रीमती सोनम, श्री आशीष, मनोज, सौरभ, संदेश, प्रतीक, प्रांशु, शालिनी, श्रीन एवं अभियान बसवा वाले।